तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से वही अपडेट निकल करके आप सभी के समक्ष आई है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 15 अक्टूबर 2025 को एक नया अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 223 पोस्ट सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर के जो है उसी में एडवर्टीजमेंट आया है ना। वैकेंसी ये पुरानी है लेकिन इसमें लगातार सीटें बढ़ रही है ना। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि कल के डेट में जो है यानी 15 अक्टूबर 2025 को एक नया अपडेट जो आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए ये रहा आप सभी के सामने में विज्ञापन संख्या 223A, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जो है 15/10/2025 से 25 नवंबर 2025 तक सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि वैकेंसी इसमें जो है ऐड ऑन हुआ है और विज्ञापन जो है पहले का ही है बिहार SSC 10+2 जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और उसी में जो है वैकेंसी ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ऐड हुआ है तो फिर से जो है पोर्टल ऑन कर दिया गया है और लास्ट डेट को यहाँ पे न दिखाते हुए जो है फिर से नया विज्ञापन के रूप में जो है यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 15 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक चलेगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभाग कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटिवार से संबंधित प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 223 विज्ञापन संख्या प्रकाशित करते हुए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है, अब देखिए प्रकाशित विज्ञापन के नोट 2 में द्वारा संसूचित किया जाता है कि रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है तथा प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन हेतु समर्पित प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट कहा, ये आप पॉइंट समझ गए होंगे कि आपका जो रिक्तियां हैं वो घट बढ़ सकता है और जैसे ही अगर किसी विभाग में अगर वैकेंसी अगर खाली होती है और विभाग को सूचना दिया जाएगा तो विभाग जो है इसमें ऐड ऑन कर देगा वैकेंसी को, है ना। और उल्लेखनीय मतलब ये इम्पोर्टेंट बात ये भी बोला है कि जो इस वैकेंसी में ऐड की जाएगी 223 वाला एडवर्टीजमेंट नंबर, तो इसकी अभी तक एग्जाम नहीं हुई है तो उसी में इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो नया कैंडिडेट के लिए जो है फिर से मौका दे दिया गया, वही बात यहाँ पे कहा गया है। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभाग कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियां की अधियाचनाएं प्राप्त हुई है। अभी तक जो है 10,976 अधियाचनाएं प्राप्त हुई है। समान प्रशासन बिहार पटना के पत्रांक संख्या यहाँ पे बताया गया है जिसमें 14 अगस्त 2025 के आलोक में सभी प्राप्त रिक्तियां को समेकित कर इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संशोधित विज्ञापन संख्या प्रकाशित किया जाता है और उनसे जो है ऑनलाइन आवेदक जो है आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप सभी को जो है नया फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार SSC 10+2 लेवल का फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है और पहले वाला में भी अगर जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं तो उनको फिर से पुनः अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो रिक्तियां हैं किस तरीके से आई है 65 विभाग का वो यहाँ पे बताया गया है ना, देख सकते हैं। कुल मिलाकर के टोटल सब उसमें ऐड ऑन किया जा चुका है ना। इस तरीके से जो है आप सभी का कुल पदों का संख्या जो है इस तरीके से है 23,175। तो भाई यहाँ पे
आपको मैं बताते चलूं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता महज 10+2 मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि आपको 25 नवंबर है ना। आरक्षण आपको मिलेगा ही मिलेगा और आप लोगों को जो है ठीक से अप्लाई कर देना है ताकि कोई समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है, एनसीएल वगैरह से आप कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एनसीएल जरूर लगाना है। ठीक है, अगर आपको लाभ चाहिए तो ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है। और साथ में देखिए नीचे में वही 3:5 का एज रिलैक्सेशन है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। पेमेंट तो आपका 100 रुपीज़ का रहेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक तिथि आपका 15/10/2025 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 25 नवंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, कौन कौन से चीज़ें लगेंगे, जिसमें मैट्रिक का आपका मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र है ना, टाइपिंग है तो उससे संबंधित मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उसका प्रमाण पत्र, फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका प्रमाण पत्र, विहित पर संविदा नियोजन संबंधी है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधित प्रमाण पत्र है ना, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसमें बताया जाता है कि नो ऑब्जेक्शन जो होता है उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लगेगा। जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी कार्य कहीं कर रहे हैं और वो इसमें अप्लाई करेंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक देना होता है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और आप लोग का लास्ट डेट जो है 27 नवंबर है, तो इस डेट को ध्यान दे देना है। ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग BSSC सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 15 अक्टूबर 2025 का ये एडवर्टीजमेंट नंबर है और इधर अप्लाई लिंक है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछेगा कि देखिए कि हैव यू अप्लाइड फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 223 पोस्ट सेकेंड इंटर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन 2023, क्या आपने 2023 में इस फॉर्म को अप्लाई किया था? अगर हाँ तो यस लिखिएगा, अगर ना तो नो लिखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कैंडिडेट का अप्लाई किया हुआ है तो मैंने यस करूँगा तो बोलेगा क्लिक हियर टू लॉग इन विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, है ना। तो आपको डायरेक्ट लॉग इन करने की बात आएगी। लेकिन अगर आप नहीं अप्लाई किए हैं तो नो करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज सामने आ जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने में वो भी मैं करके बता देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे तो आपके सामने में रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, है ना। और आप लोग अपना यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन सब डाल करके कैप्चा वगैरह फिलअप करके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है ना उसको 7 कंटिन्यू करेंगे। आपको जो है आगे चल करके एक नया फ्रेश यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। फिर उसको जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो आपका है वो लॉगिन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। उसके बाद लास्ट में जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड करेंगे और पेमेंट वगैरह करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल है। कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, हम लगे हैं आप सभी के लिए। कोई भी तरीके के किसी भी तरीके की समस्या हो ज़रूर बताएंगे, कमेंट के माध्यम से हम उसको कैच करके आप सभी के समक्ष उसका उत्तर जरूर लाएंगे। चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।